जी, तो अंकुश ने जो है हमसे छुपाया, जो नहीं है बताया। दीदी ने है फरमाया कि अंदर की बातें तो कुछ और ही हैं और फेवर एवर कुछ नहीं होता है। ठीक है, बातें हैं जो बहुत गजीन हैं और दीदी फंसी है इस समय पर्सनल मैटर्स में, जो अपने ही साथ बैठ के सुलटाए रही हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, तो चलो हैं इंतज़ार काहे का। पर उससे पहले ना तुमको करना पड़ेगा लाइक। कहा कि तुम लोग लाइक नहीं करते हो तो हमार जाता है खून खाउल हैं। डोडो और टक टक देखो रहे हैं खेल और तुम कर दियो लाइक फटाफट। ओ माय गॉड हैं, अल्डो का बैग और उस पे दीदी का कॉर्ड सेट और दीदी का स्टाइल और दीदी की ग्रोसरी लिस्ट और दीदी के जलवे। और दीदी ने सिर्फ लिप बाम होठ पे किया है, अप्लाई ज़्यादा कुछ नहीं करा है भाई। और दोनों ही भाई बहन आजकल टाइटल से कर रहे हैं लड़ाई। वाह 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 वाह, किससे टारगेट है सिर्फ एक हैं हम सब का दुश्मन एक है, कौन है दोनों जानते हैं। और बग्गा भी आजकल मिल चुका है किससे, अपनी दीदी से। तो चलो दोस्तों शुरू करें आज का ये रंगारंग कार्यक्रम बिना कोनो देरी के, है ना। तो आज के रंगारंग कार्यक्रम में जहाँ बहन ने बोला है श्श, कोई चुप है ना तो उसे रहने दो प्लीज। ओ माय गॉड, लेकिन दीदी चुप नहीं हुई हैं। दीदी ने जो भड़ास निकाली है, जो भड़ास निकाली है, उन सारे पॉइंट्स पे हम करेंगे वार्तालाप, खुल के व्यक्त करेंगे अपने जज्बात। कुछ दिन क्या जी, कल ही तो भाई ने बोला था हाँ, रिजल्ट की अब परवाह नहीं है, जो मन में आएगा वो करेंगे। तो भाई साहब अब बहुत सारी बातें हैं। भाई बहन ने खुलकर मैदान में कागजी जिज्जा को लिया है चैलेंज पे कि जिज्जा तेरी बैंड बजा देंगे हम। बहुत हो गया, रिजल्ट हमें नहीं परवाह। तमाम लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं तो हम भी कुछ तरह की बातें कर ही लेते हैं। दीदी का ये वीडियो 22 मिनट 10 सेकेंड का है और दीदी ने जो वार्तालाप करी है उसके बारे में मतलब थोड़ा सा ऐसा वैसा जो मेन पॉइंट है उसके रूप में हम विश्लेषण करेंगे। चाय की चर्सी का वीडियो शुरू होता है चाय में भगोने रखी चाय ऐसे डोल रही होती है, गैस पे खोल रही होती है। फिर दीदी हमारी थोड़ा झूले में बैठती हैं और शुरू करती हैं। यार ये ग्रोसरी ब्लॉग से मैं तंग आ गई हूँ। तो सरा हर 5वें दिन चौथे दिन इनका ग्रोसरी लिस्ट तैयार। 2-2 ग्राम काहे लेके आते हो, एक 2-2 किलो ले आओ। अगर दोस्तों ये 2-2 किलो भी सामान लेके आए ना तो भी इनका चल जाए। कहा कि भाई सिड कितने खा लेता होगा, मम्मी जी का नीचे से खाना ऊपर आता है, तभी भाभी जी के इतने बर्तन ऊपर आ जाते हैं टंग हैं। तो यह ज़्यादातर नीचवन ठूस लेती है, फिर भी इसकी ग्रोसरी जब देखो तब ख़त्म नज़र आती है। हमें समझ में नहीं आता कि ये ग्रोसरी इत्थे उत्थे कित्थे जाती है। आप लोगों को समझ में आया? अगर आया होगा तो ज़रूर बताना। फ़िलहाल हमें तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। कमाल है भाई साहब, कमाल। फिर हमारी दीदी एलडीओ का बैग लेके खड़ी हुई। एल्डो एल्डो, मैंने लिया है एल्डो का बैग। और ये छोटा वाला बैग परिया दीदी ने लिया था। शुक्र है परिया दीदी का नाम तो तुमने लिया। कहाँ है परिया दीदी? लोग पूछ पूछ के तंग हो गए हैं, तुमका सबका इतना कमेंट करीने, आज तक तुमने परिया दीदी के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी नहीं दी है हैं। थोड़ा सा जानकारी भी दे दो कि कहाँ है परिया दीदी। हम तमाम लोग पूछ रहे हैं, मतलब हम नहीं जाना चाह रहे हैं, और टरू वाले, परिया दीदी के टरू वाले, कि तुम्हारी दीदी कहाँ है, उसका चैनल नहीं है, दीदी नहीं है। तो परिया दीदी ठीक ठाक है, उनका हाल चाल है बता दो यार। तमाम लोग पूछ रहे हैं लेकिन तुम लोग कुछ बता ही नहीं रहे हो। देखो बहुत गलत बात है भाई, परिया दीदी के बारे में थोड़ी मोड़ी तो जानकारी दे दो। इतना तो देखो डिजर्व करते हैं परिया दीदी हम भी चाहते हैं कि परिया दीदी को थोड़ा सा तुम लोग ना बताए दो, अपडेट दे दो। कहा कि उनके सपोर्टर की ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। हो सकता है वो सांस वास ना ले पाए, हो सकता है कोई और समस्या हो जाए। तो थोड़ा सा ना हो सके
कर दो भाई साहब। परिया दीदी के बारे में अपडेट कह रही थी कि मैंने जो बड़ा बैग लिया वो किस लिए लिया है, मैं आपको बताऊं? मैं बता देती हूँ कि मैं क्यों ली हूँ। क्योंकि 1-2 साल पहले लिया था, इसमें 2-3 डायपर भी आ जाते थे, इसलिए मैंने बड़ा वाला लिया था। और परिया दीदी ने छोटा वाला लिया था, क्योंकि परिया दीदी को छोटे में डायपर नहीं रखना था, और मैं अम्मा थी तो मुझे डायपर रखना था। वैसे पुत्तन का मैं हूँ डायपर पहनाती हो सिड का, रे छी छी छी। अब तो भाई साहब वो हर चीज़ कर सकता है, सुसु पॉटी जहाँ जाओगी, होटल में कराओगी, रास्ते में कराओगी, आराम से कर लेगा। हर चीज़ तो बोलता है। भगवान के लिए आप डायपर न पहनाना, अगर पहना रही होगी तो। हैं, हद है भाई साहब, बिल्कुल ऐसा मत करना। तो भाई साहब उसके बाद दीदी ने कह भी दिया ये बैग अब नहीं मिलेगा, बहुत इसके 1-2 ही वो थे, और अब तो काफ़ी टाइम हो गया है, तो अभी ये वाले आते भी नहीं होंगे। अगर टरू वाले ढूंढने जाना दीदी वाला बैग तो जाना नहीं, फालतू में परेशान ना होना। कह कि अभी ये वाला बैग मिलने वाला नहीं, समझे आप? हैं। वही के बाद दीदी ने 2 गिलासा दिखाए, चाय पी, और वही के बाद दीदी हमारे सीधे पीपी में बैठ गई, है ना। अब पीपी में बैठ के का वही पेड़ पत्ती फूल पौधे और कुछ था नहीं, ऐसे वाला पोज, फिर अपना वीडियो बनाना। ये लोग अक्सर ये करते हैं, ऐसे वाला पोज, या फिर कभी ऐसे, या फिर कभी बाहर का नज़ारा दिखाना, फूल पत्ती। ये एरिका पाम का दूसरा वर्जन लाना, एक तेजी से बढ़ता है, एक धीमे से बढ़ता है। कमाल है भाई साहब। इतनी सारी चीज़ें जो बताई हैं इन लोगों ने। नर्सरी नर्सरी, भाई बहन दोनों इस समय नर्सरी का कंटेंट बता रहे हैं, और इसके अलावा कतई कुछ बचबा ही नहीं करा है नर्सरी के अलावा। ढेर सारा वही, यहाँ से लेके जाऊंगी, बालकनी में अच्छे अच्छे प्लांट्स लगाऊंगी मैं। अब ये भी नेचर फ्रेंडली बनेंगी हैं, एनवायरनमेंट को थोड़ा एकदम शुद्ध रखेंगे। फिर ये दुकान में पहुँच गई, दुकान, और फिर ये सारा अपना ग्रॉसरी, ये सारी चीज़ें, है ना। इन सब चीज़ों के बाद में जो भी यहाँ पर बकवास करने आती हैं, अब सीधे मैं उस पे आ जाती हूँ, क्योंकि पेड़ पौधों वाला तो इनका चला ही करता है। पहले भड़ास इनकी जो निकली है ना, वो एरिका ओरिका पाम बालकनी वालकनी दिखाने के बाद निकली है। जब गुड इवनिंग हुआ और सारा काम फिनिश करके हमारी दीदी क्रिसमस वाले स्वेटर में आई, तब भाई साहब उसने जो झड़ी है लगाई। वैसे तो बोल रही थी कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी, इनफ इज़ इनफ, चुप रहने दो, कोई चुप है तो चुप रहने दो। लेकिन उसके बाद जब उसने पॉइंटर मारे हैं भाई साहब, 1 के बाद 1, 1 के बाद 1, मतलब मारतीन चली गई, धड़ाम 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 धड़ाम, भाई बहुत सारे पॉइंटर। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक फिर लेक्चर देने से पहले एक चावल के ऊपर बातचीत हुई थी। भाभी जी चाह में सुड़की मार रही थी, और साथ साथ बोल रही थी कि ये बग्गी भी पिएगी चाह, बग्गी भी पिएगी चाह, चाह के साथ ये चावल भी खाएगी। और चावल वाली बात, वो जो चाह पी रही थी ना बग्गी, और बाद में चावल वाली बात बनी थी ना कि दाल चावल हम खाएंगे, किसी दिन बनाएंगे। मतलब ये पीले चावल को चावल में कंसिडर नहीं करते हैं। जिस दिन दाल चावल बनाएंगे उसी दिन चावल उसको बोलेंगे। और कुछ आलू की टिक्की उक्की वाला था। तो ये चाह पीने ऊपर ही जाती है भाई साहब। कमाल है। चाह बग्गा की चीनी कब तक तू बचाएगी, हैं? भाई थोड़ा थोड़ा सा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रख ले बहन, है ना। मुझे बुरा लग रहा है, बाकी लोगों का क्या ही है। तो भाई बिल्कुल भी तुमको शर्म नहीं है बगौनी। थोड़ी शर्म वरम कर लो। कहा चाह पीने दीदी के टंडीले पे पहुंच जाती हो। मैं तो बस यही कहूँगी कि अच्छा नहीं लगता यार, है ना। थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। वैसे तो तुम लोग बड़ी बातें करते हो सेल्फ रिस्पेक्ट की, है ना, लेकिन चाह पीने जब देखो टंडीले पहुंच जाती हो। कभी नीचे भी चाह बनाओ, दीदी को पिलाओ, या फिर दीदी की ही सारी ग्रॉसरी ख़त्म करनी है तुम्हें, हैं? ऐसी तो चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं बग्गी, बिल्कुल भी नहीं।
फिर भाई साहब उसके बाद बैठती हैं कौन, हमारी दीदी जी, वार्तालाप करने, क्योंकि फिर उनको विश्लेषण करना होता है ना। विश्लेषण किस चीज़ पे करना होता है मतलब वैसे तो वो पॉजिटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, पर बीच बीच में ताना मारना ज़रूरी होता है। वो भी कागजी पति को अगर ताना ना मारो ना तो बात बनती नहीं है। तो भरी पड़ी थी, हालांकि वो बहुत कोशिश कर रही थी पॉजिटिव होने की, बहुत ज़्यादा दिखावा करने की, लेकिन हम सबको पता था कि वो एकदम भरी पड़ी है। ऐसे लग रहा था फट जाएगी, लेकिन बीच बीच में फिर थोड़ा सुधार ले रही थी। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। दीदी ने भूमिका बहुत अच्छे से बनाई। कि अभी मैंने सारा काम फिनिश किया है, और उससे पहले 2-3 दिन पहले एक चीज़ और क्लियर कर दी बहुत अच्छे से, कि मतलब 2-3 दिन पहले मैं थोड़ा अच्छी नहीं थी, मैं फीलिंग वेल नहीं थी, है ना। उससे पहले हम नर्सरी में गए थे लेकिन हाँ 2-3 दिन पहले हम अच्छे नहीं थे। अच्छे होते तो शायद लड़के को मिला देते, बच्चे को मिला देते, पर हम अच्छे ही नहीं थे, तो हम कैसे मिलाते। इनडायरेक्टली सफाई नामा। वाह पुत्तन वाह, तुम हम अच्छे नहीं थे। वैसे तुम अच्छी थी कब बहन, ना दिल की अच्छी हो, ना जिगर की अच्छी हो, ना ही किडनी की अच्छी हो। फिलहाल दीदी अच्छी कैसे हुई दोस्तों, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। फिर दीदी को अच्छा करने के लिए बग्गा ने कहा चलो हम सारे लेने जाते हैं प्लांट्स, और जैसे पहुंची प्लांट्स लेने, वैसे फिर प्लांट्स बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके आए, और पॉजिटिविटी के साथ एकदम दीदी चकाचक अच्छी हो गई। फिर दीदी ने सोचा चलो क्यों ना हम थोड़े और बना लेते हैं। क्या चीज़? हाँ, बातें। और जो वहाँ पर अंकुश ने कुछ बातें करी हैं उसके बारे में हम थोड़ा टॉन्ट भी मार देते हैं। ऐसे कैसे नासपीटा कुछ भी बोलेगा, मुँह खोलेगा, तो इसलिए हम उसको थोड़ा गरिया भी लेते हैं, है ना। इसलिए दीदी अच्छी फीलिंग लेके आ गई, पौधों की वजह से नहीं, अंकुश की वजह से दोस्तों। हाँ, दीदी ने अपने डे को प्रोडक्टिव बनाया, और 2 ड्रामा भी देखती हैं, पेड़ पौधे भी लगाती हैं, और साथ में दीदी ने एक हम लोगों को वो दिया है ज्ञान, कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कभी हार मत मानो। घसीटने के लिए लगे रहो। अगर तुम्हारा कुछ भी मैटर चल रहा है उसको लटकाओ ताउम्र, और नहीं चल रहा है तो जीने मत दो। अगर ज़िंदगी में हो तो जीने ना दो, उसको एकदम मजबूर कर दो भाई साहब। दीदी अपनी सीरीज़ के नाम बता रही थी कि हमने ये देखी, वो देखी, ये कंप्लीट करी, वो कंप्लीट करी। तो आजकल दीदी सीरीज़ देख रही थी। आंखों की हरकतों ने कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। फिर दीदी इनडायरेक्टली भाई एकदम से उनका फ़ोन टाँव टाँव बजने लगा। जब टाँव टाँव बजने लगा फ़ोन, तो भाई साहब दीदी ने बोला आप में से तमाम लोग मुझे ना इस समय कमेंट कर रहे हैं कि प्रीतिन बताओ कैसी हो, प्रीतिन बताओ कैसी हो। तो गाइस मैं बिल्कुल बहुत ठीक हूँ, बहुत ज़्यादा ठीक हूँ, और तमाम लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि प्रीतिन ऐसा हुआ वैसा हुआ, बताओ क्या सच है क्या झूठ है। अच्छा, जब प्रीतिन बोलेंगी तभी बिलीव करोगे। ई कोड पे जो अपडेट हुआ वो तुम्हारे सबके समझ में नहीं आ रहा है क्या? हैं, जज से बड़ी प्रीतिन हो गई हैं। प्रीतिन वाली सारी चीज़ें इन सबको समझ में आएंगी। बाकी जज और कोर्ट के द्वारा कोई भी अगर चीज़ कोई विवेचना दी जाती है तो उसको कतई कोई नहीं मानेगा। वाह जी वाह, प्रीतिन के लिए इंतज़ार किया जाता है। कमाल है भाई साहब, कमाल। क्या ही कर सकते हैं। फ़िलहाल दीदी ने कहा कि जैसे तमाम लोगों ने कहा है फेवर फेवर, गुड और बैड कि कुछ नहीं होता है, कोई चीज़ किसी के फेवर में नहीं होती। अगर आप इन सब चीज़ों से घिर जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारे फेवर में कोई चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो सोचते हैं ना वो उनकी सोच होती है ऐसी। कह रही थी जो असली चीज़ें होती हैं वो बहुत पीछे होती हैं, और वो कोई चाहता भी नहीं है कि ओपनली आके सोशल मीडिया पर बताए। तो दीदी असली चीज़ें कौन सी हैं जो पीछे है, पीछे पीछे हम वो जानना चाहते हैं। हो सके तो आप ही बता दीजिए, है ना, ताकि हम सबको पता चल जाए कि कौन सी चीज़ सच्ची है, कौन सी चीज़ झूठी। का बताइए, हमको झूठ है बोल रहा हो।
कहीं के टाइम आने में तुम सबको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। और तमाम लोगों ने दीदी को मैसेज भेजा कि प्रीति प्लीज़ डोंट वरी, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। तो दीदी कह रही थी कि मुझे कोनो टेंशन नहीं है, मुझे कोनो चिंता नहीं है, ठीक है, मुझे इन सब चीज़ों में कोई वो समस्या नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। और जो तुम लोगों को लगता है कि मैं ये सोचती हूँ वो सोचती हूँ, मैं वो सोचते नहीं हूँ। मेरे माइंड में ना तो कुछ और ही चल रहा होता है। हैं? तुमको लगता है वो 500 रुपये फाइन लगने पे वो परेशान होगी? तुमको लगता है जज ने आदेश दिया तो वो गिड़गिड़ाएगी? वो सोचती रहती है इसको और कैसे फंसाने का, कुछ और प्लान बी। ठीक है, प्लान ए तो सबकी नज़रों में प्लान बी सी डी बहुत सारे दीदी प्लान रखती। यो निष्फल तो दूसर का करें आगे, यो खराब तो दूसर का करें आगे। तो तुम लोग फालतू में ना सोचा करो। हैं दीदी हमार फालतू में कुछ नहीं सोचती, वो एकदम भली चंगी आराम से सीरीज एंजॉय कर रही है। टेंशन नको, टेंशन देने वाली लेती कभी नहीं है, समझे टरू वालों। इसके साथ साथ उसने यह भी बताया कि मैंने बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया था, एकदम काट 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 डिस्कनेक्ट हैं। और किसी को ये ना लगे कि ये हो गया वो हो गया, फालतू में कुछ मत सोचना। मैं इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती, मैं कुछ और ही सोच रही थी। ठीक है, ये सब आयरे गहरे नत्थू खैरे ये सब छोटे छोटे टॉपिक मेरे लिए मैटर नहीं करते। तो मुझे ये मत सोचो, मैं न दिल में आती हूँ, न समझ में आती हूँ, और ना ही मैं आने वाले टाइम में भी ऐसा कुछ होएगा। मैं सलमान खान से भी प्रो हूँ, समझ में आया। दीदी के अपने मसले हो गए थे, पर्सनल मसले। अब ससुराई पर्सनल नए मसले कौन है ये सब हमको नहीं समझ में आ रहा है। आप लोगों का कुछ समझ में आया होगा तो हमको भी समझा देना कि इनके पर्सनल मैटर कहाँ हैं, पर्सनल मसले कहाँ हैं। और कह रही थी इन पर्सनल मैटर्स को, मुद्दों को सुलटाने के लिए अपने आप के साथ बैठना पड़ता है। ये नहीं कि फलाने के साथ, चाय के साथ, भाभी के साथ, किसी और के साथ फ़ोन पे गपशप करके। वैसे दीदी कब वो अपने साथ बैठती हो, हरदम तो टिक 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 फ़ोन चलावा करती हो, हमको नहीं लगता है। तो इतना लेक्चर देने के बाद कोई किसी का फेवर ओवर नहीं होता, किसी के पक्ष में कोई वो नहीं होता है। जज साहब ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, अंकुश ने सारा झूठ बोला है, दीदी ने बता ही दिया है। अंदर की बात कुछ और है, अंकुश ने वो बताई नहीं है। दीदी ने इसीलिए कहा है चुप रहो, मुंह मत खुलवाना, हमारा मुंह खोलें तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर दीदी जो प्लांट लाई थी वही मार जूम कर करके दिखा रही थी, कहा इसका फूल बड़ा बढ़िया था ऑरेंज वाला, हमको भी बढ़िया लगा। बाकी बढ़िया बढ़िया बातें अब हम करेंगे शाम वाली लाइव में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।